परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा बादशाह और उसके शाही उकाबों की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। किसी रियासत का एक बादशाह था जो शिकार का बहुत ज्यादा शौकीन था। उस बादशाह के दोस्त ने उसे 2 नस्ली और आला किस्म के नायाब उकाब तोहफा में दिए। बादशाह उस तोहफे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ और वो बहुत ज्यादा खुश था। तो उसने अपने शाही ट्रेनर को बुलाया जो उसके बाकी परिंदों और जानवरों की ट्रेनिंग पर मामूर था। उसने वो 2 उकाब उस ट्रेनर के हवाले कर दिए और कहा कि इन उकाबों की खूब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करो, इनको शिकार करना सिखाओ, इनको उड़ना सिखाओ। ट्रेनर वो उकाब लेकर चला गया। कुछ अरसे के बाद जब बादशाह ने ट्रेनर से उकाबों के बारे में दरियाफ्त किया तो ट्रेनर ने कहा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी मेहनत से इनकी ट्रेनिंग की है, लेकिन उसमें एक मसला है। बादशाह ने कहा कि मसला क्या है? तो ट्रेनर ने कहा कि मैंने इनको उड़ना और शिकार करना तो सिखा दिया है, लेकिन मसला यह है कि एक उकाब जो है वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा चुस्त है और बहुत ज्यादा चालाक है। वो फौरन से आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा उकाब जो है वो शाख पर बैठा रहता है। तो बादशाह ने उसे कहा कि तुम कोशिश करो, हिम्मत करो, हो सकता है कि वो उकाब भी ट्रेन हो जाए। तो ट्रेनर ने कहा कि मैंने सारे अतन जतन कर लिए हैं, लेकिन वो शाख से उठने को तैयार ही नहीं, वो उड़ने के लिए पर ही नहीं खोलता, तो मैं क्या करूं? इस पर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने ट्रेनर से ये कहा कि जाओ पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दो कि जो इस उकाब को ट्रेनिंग करेगा, जो बंदा इस उकाब को उड़ना सिखाएगा, इस शाख से उड़ा देगा, उसको मैं हीरे जवाहरात और इनामात से नवाजूंगा। ट्रेनर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और रियासत में जाकर ऐलान करवा दिया कि जो शख्स जानवरों की बोली समझता है, परिंदों की बोली को समझ सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है, उनकी फितरत से वाकिफ है, वो बादशाह के उकाब को ट्रेन करे। इस पर बादशाह उसे इनाम और इकराम से नवाजेंगे। तो उस रियासत में से एक सादा लो देहाती बादशाह के दरबार में आया और उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके उकाब को ट्रेन करूंगा। बादशाह को हैरानगी हुई, लेकिन उसका एतमाद देखते हुए बादशाह ने उसे ट्रेनर के साथ रवाना कर दिया। तो ट्रेनर ने जाकर उस देहाती को वो उकाब दिखाया। तो देहाती ने कहा कि मैं इंशाल्लाह कल तक इसे उड़ा दूंगा। इस पर ट्रेनर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 3 माह से ज्यादा के अरसे में इसे सिखा नहीं पाया और तुम इसे कल तक सिखा दोगे? खैर, जब मुकर्रा वक्त आया तो बादशाह और उसके वुज़रा और वो ट्रेनर उस देहाती के पास गए। तो देहाती के पास जब वो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उकाब जो था वो फिजा में उड़ रहा है और बुलंदियों की तरफ जा रहा है। इस पर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। बादशाह को भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई, उस ट्रेनर को भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने देहाती से कहा कि तूने ऐसा क्या किया है कि ये उकाब ने कुछ ही लम्हों में उड़ना शुरू कर दिया? तो देहाती ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उस शाख को काट दिया है जिस पर वो बैठा रहता था। तो जैसे ही मैंने शाख को काटा, उसने उड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम में से अक्सर लोग किसी ना किसी शाख पर बैठे रहते हैं जो हमें उड़ने नहीं देती, हमें रोके रखती है और हमारे पांव की जंजीर बन जाती है। दोस्तों, जो सहारे हमें जिंदगी में कमजोर करें, हमें आगे ना बढ़ने दें, हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करें, हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बने, हमें बुलंदियों में ना उड़ने दें, ऐसे सहारों को हमें छोड़ देना चाहिए, काट देना चाहिए, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। इसी तरह से कामयाबी की भी एक कीमत होती है, जिसे अदा किए बगैर हम कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते।
दोस्तों, जैसे बहरी जहाज साहिल पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना, बल्कि उसे गहरे पानियों में उतरना पड़ता है, इसी तरह से हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमें भी बुलंदियों पर उड़ने के लिए उन शाखों को, उन सहारों को, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा जो हमारे रास्ते की में रुकावट है, जो हमारे पांव की जंजीर है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जिंदगी में हम बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं और बिल्कुल उस उकाब की तरह उड़ना शुरू कर देंगे जो एक शाख का सहारा लेकर बैठा रहता है, लेकिन जब वो सहारा उससे छिन जाता है तो वो आसमान की बुलंदियों में उड़ना शुरू कर देता है। तो आज ही देखें कि कौन कौन से ऐसे सहारे हैं, कौन कौन सी ऐसी जंजीरें हैं, कौन कौन सी ऐसी शाखें हैं, कौन कौन से ऐसे कंफर्ट जोन हैं जो आपको आगे नहीं निकलने दे रहे। उन सब को खत्म कर दें और जिंदगी में आगे बढ़ें।